ब्यूटीफुल एक्वेरियस। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 8 से लेके 18 अगस्त कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में। अगर आप किसी भी तरह के कोई भी रिलेशनशिप में हैं, ओके, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 8 से लेके 18 के बीच में। वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या पहल हो सकता है उनके तरफ से, उनकी दिल की फीलिंग क्या होगी आपको लेकर। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी, हर एक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, यू विल नो एवरीथिंग। ठीक है, एंड फ्यूचर क्या होगा ये भी आप जान पाओगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ आपके पर्सन की डीप फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओके, प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस सल्ला वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसी फीलिंग रहेगी, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर अवर फैमिली मेम्बर। रीडिंग को सभी लोग देखना, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, ओके, अपने अकॉर्डिंग करके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, हो सकता है आपका रिश्ता, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, शादी फिक्स हुई, टूट गई, जो भी है आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों का क्या फ्यूचर भी हो सकता है, वो क्या सोच रहे हैं, 8 से लेके 18 अगस्त के बीच में क्या एक्शन लेंगे, सब बताऊंगी। अगर आप चाहे तो इस तरीके से अपनी पेड सेशन भी ले सकते हो और ज़िंदगी में जो भी जिस भी तरह के प्रॉब्लम या इश्यूज़ चल रहे हैं उस प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी सेशन लेनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एंड टेलीग्राम का, फेसबुक का लिंक भी है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी सेशन लीजिए। प्रॉब्लम सच में सॉल्व कराने हैं तो, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, पहली बात, आपके पर्सन 8 से लेके 18 अगस्त, मतलब कल से लेके 18 अगस्त के बीच में आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये आपके बारे में सोचना जैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मैं क्यों एक्सप्रेस करूं। ओके, तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है 8 से लेके 18 अगस्त के बीच में आपके बारे में सोचेंगे, बहुत थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आपको लेकर। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि ये 8 से लेके 18 के बीच में अपनी फीलिंग कोई एक्सप्रेस भी ना करे, क्योंकि यहाँ पे सोचने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और मैं कोई बटरिंग नहीं करूँगी, जो मैसेज आएगा वो बता रही हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से आपने ट्रीट किया, ओके, जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया, जिस तरीके से आपने इनको रिजेक्ट किया, जिस तरीके से, बहुत कुछ हो सकता है आपकी, स्पेशली जो बुराइयां हैं या कह सकते हैं जो भी कमी है, या जो भी आपने अपने तरफ से गलत किया, ठीक है, या कुछ सुनाया, अब्यूज़ किया, या कुछ भी ऐसा किया, उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छाइयाँ भी सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इनका ध्यान आपकी बुराइयों पे जा रहा है। उसके बाद आपके पर्सन हो सकता है कि इस बीच कुछ एक्सप्रेस ना करें, ओके, मतलब वो डिफरेंसेस देख रहे हैं, वो रीज़न ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए, कैसे रिजेक्ट किया गया जाए, कैसे जो है रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए। ओके, फीलिंग्स अगर बात की जाए तो मुझे 50-50 दिख रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत ट्रू फीलिंग्स इस इंसान के अंदर आपको लेकर है। एक पॉइंट और दिख रहा है कि बहुत, जैसे ये भी नहीं है कि बिल्कुल मेरी लाइफ से चली जाओ, थोड़ा सा डर है इस इंसान के अंदर। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। थोड़ा सा बंदी डरती है आपसे दूर होने से, ये नहीं चाहती है आपको कम्प्लीटली खोना। ठीक है, ये पर्सन ये कहना चाहती है कि मैं तुमसे, देखो, कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये खोने से डरते हैं। इट मीन्स कि चलो इतना तो क्लियर है कि ये बंदा जो है आपके साथ एज अ फ्रेंड तो रहना चाहता है, या फिर फ्रेंड विद बेनिफिट, या हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहती हो या रहना चाहता हो, ये तो क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन इस रिलेशनशिप से मिल रहे पेन को जल्दी से जल्दी ये स्टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पेन है, विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये चीज़ आपके पर्सन के मन में ये थॉट्स आ सकता है। ओके, 8 से लेके 18 अगस्त कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं। अगर बात भी होगी तो वैसा कुछ खास एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और अगर वापस आते भी हैं, बात भी हो जाती है, तो ये कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉमिस करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं, फिर मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं, इस बंदी के साथ रहना चाहिए या नहीं। ओके, ऑलराइट, थोड़ा थोड़ा ये पर्सन अपनी गलतियों को भी नोटिस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझे भी थोड़ा अच्छा एक्शन लेना चाहिए था, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। फ्यूचर की अगर बात की जाए, लेट्स सी फ्यूचर क्या है।
प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। फ्यूचर क्या हो सकता है दोनों का, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, डिसीज़न लिया है और आपको बहुत बार बताया है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि डिसीज़न लिया भी है और आपको बताया भी है, लेकिन आप ऐसे हो कि जैसे उस इंसान के उस डिसीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर इस बंदे ने आपको बोल दिया है कि यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? यू शुड एक्सेप्ट दिस, ठीक है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो, सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो। जब इन्होंने चॉइस कर लिया है, किसी और को पसंद कर लिया है, किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपके अंदर सिर्फ एक टेम्पटेशन है, लालच है, या अट्रैक्शन है, या इन्फैचुएशन है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और देखो, कोल्ड की एनर्जी है, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, और फीलिंग भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा कर आपसे रखी है, ये भी बात आप जान लो। ये बहुत ही सिक्रेटिव बंदा है, और हो सकता है कि इमोशनली ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है। मास्क पहन रखे हैं ये इंसान, ये बात आप जान लीजिए, और ये बात आपको पता भी है, ये बात आपको पता भी है कि ये इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है, फिर भी आप एक इंतज़ार में हो कि ये इंसान ठीक हो जाएगा और वापस आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कम चांसेस है कि कोई फ्यूचर है। ओके, अगर आपका देखो, आप में से 10% लोगों का रियूनियन हो सकता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये बंदा आपके लाइफ में तब आएगा अगर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, वरना बहुत कम चांसेस है कि ये बंदे की रिटर्निंग है या बंदी की रिटर्निंग है। सफरिंग की एनर्जी है, अगर आप इस रिश्ते में रहोगे भी तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सीखना पड़े, विक्टिम बनो, बिट्रेयल हो, धोखा हो, और हो सकता है लैक फील हो। फिर आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि यार पहले ही सब खत्म हो गया था, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो आप में से 90% लोगों का रिलेशनशिप ओवर दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा, सही बता रही हो। 10% लोगों का रिलेशनशिप बच सकता है। ओके, अब देखो, अब ये जानना चाहते हो कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक बार अपनी सेशन ले लो, पेड सेशन, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए ना, कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी क्रिएटेड है, क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सअप पे आओगे। उसके बाद टेलीग्राम है, फेसबुक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सेशन लो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। टेक केयर।